हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनसे हमने क्या किया था, ग्राफ को स्टडी किया था। इस वीडियो में क्या करेंगे, ग्राफ से हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो पहले रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा उन्हें देख ले। और ये चूंकि ये चैप्टर का आपका ये लास्ट वीडियो रहेगा आपका, तो यार काफी मैं आपको श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने सारे पार्ट्स को, सारे वीडियो को अच्छे से देख समझ लिया है, अब खुद महसूस करिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर हो चुका है पहले के मुताबिक। और आप भी खुद थोड़ा थोड़ा इसको अपने रियल लाइफ में फील करने लगे। अगर आप फील कर रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, v बराबर u प्लस at। एक जनरल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम तीनों इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है हमारा, कुछ u वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका। और आप ये देखिए आप ग्राफ हो गया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और हम पढ़ चुके हैं कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन भी किस चीज के लिए वैलिड होता है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए वैलिड होता है। हमने बताया आपको पहले। ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखिए डिराइव करते हैं आगे। ये इसका फाइनल वेलोसिटी है ना। देखिए इस पॉइंट तक, देखिए इस रीजन का मुझे, आपको इस रीजन को मैं स्टडी कर रहा हूं, इस रीजन के लिए मैं आपका ग्राफ रिड्यूस करता हूं। देखिए ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब देखिए वाई इंटरसेप्ट क्या वेलोसिटी है, तो इनिशियल ऑब्जेक्ट यहां पे था, मींस इनिशियल वेलोसिटी इसका ये था, ये यू हो गया आपका। ये आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनली हमको इस ये एंड पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन का, ये आपका फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, वी हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी हो गया। ये आपका मान लेते हैं, ये टाइम लगा, इसको हम टी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी वी है, ये मान लेते हैं ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं पॉइंट का नाम देती हूँ सबको। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या निकालना है, वी बराबर यू प्लस एटी निकालना है। तो वी क्या है हमारा, ओ बी है ना। वी क्या है हमारा, ये देखिए ये आपका है, वी क्या है आपका, यही आपका ओबी, यही आपका फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं। तो वी आपका क्या हो गया, ओबी आपका वी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए यू प्लस ये मुझे प्रूव करना है। वी तो मैं जान गया, ओबी हो गया आपका। अब देखिए ओबी बराबर में और क्या लिख सकता हूं, ओबी बराबर में क्या लिख सकता हूं, ये देखिए मैं इधर पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो क्या आप देख रहे होंगे, इसको मान लीजिए मान लेते हैं। ठीक है, तो ओबी बराबर क्या आपका, सॉरी ओबी नहीं होगा आपका, वेलोसिटी ओसी है आपका, वेलोसिटी का ओसी है, सॉरी मैं यहाँ पे सी पॉइंट आपका ना, तो ओसी आपका हो गया। ओसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओसी बराबर क्या होगा आपका, होगा ए बी होगा। देख रहे हैं ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ओसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए ई प्लस बी है कि नहीं। ए ई प्लस बी क्या देगा आपको, ए बी देगा, है ना। अब देखिए ए ई प्लस बी हो गया। अब देखिए ए आपका क्या है, यू है, देख रहे हैं ये आपका यू है। ओडी बराबर ए आपका, दोनों यू यू है, तो क्या हो गया आपका, ओसी बराबर आपका क्या आ गया, ओसी मेरा क्या था, वी था, ओसी आपका वी है। तो वी बराबर क्या आपका आ गया, ए प्लस बी। तो ए आपका क्या है, यू है, यू प्लस बी। अब देखिए यू प्लस बी, अब देखिए बी आ गया, यू आ गया। अब मुझे क्या करना है, 80 लाना है। तो देखिए बी क्या है आपका, बी ये है। अब देखिए एक्सीलरेशन और टाइम लाना है। अब ऐसे भी खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए। अब में ए कैसे आएगा, ए तभी आएगा जब आप ग्राफ का स्लोप लिखेंगे। ठीक है, देखिए स्लोप लिखते, ग्राफ का स्लोप आपका ये है। स्लोप क्या हो जाएगा आपका, मैं बता चुका हूं पहले, वाई इंटरसेप्ट बाय एक्स इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका, ये है डीसी लेंथ आपका, इसका वाई इंटरसेप्ट है बी, डीसी लेंथ। स्लोप क्या हो गया आपका, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका, स्लोप होता है, स्लोप क्या आपका हो गया, डीसी बाई डी, है ना। देख रहे हैं ये वाई इंटरसेप्ट आपका डीसी हो गया, बाय एक्स इंटरसेप्ट आपका ओए, ओए बराबर आपका डी है ना। यही आपका एक्स इंटरसेप्ट है, तो एक्सीलरेशन आपका ये आ गया। अब देखिए मुझे लिखना क्या था, डी का वैल्यू लिखना है ना, ए प्लस बी आपका। अब देखिए डीसी आया आपका, डीसी क्या आपका ये, डीसी बराबर क्या है, बी है कि नहीं, डीसी बराबर आपका बी है। मुझे क्या लिख सकता हूं, बी बाई डी, देखिए आप, है ना। अब देखिए अब बी का मुझे वैल्यू लिखना है, तो बी को मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पे बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डीई। और आपका डी क्या है, डी बराबर ओए है, और ओए क्या आपका टाइम है, तो क्या हो गया, ए इंटू डी। मैं बी का वैल्यू क्या पुट कर दिया, ए प्लस, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आ गया, 80 आ गया। क्या हो गया, बी बराबर यू प्लस, बी बराबर यू प्लस 80। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा,
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना जी। आप मुझे इस ग्राफ से ये इक्वेशन निकालना है। देखिए इसका स्टार्टिंग है वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है हम जान रहे हैं, ग्राफ का जो एरिया इंक्लोज जो ग्राफ करता है टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया इंक्लोज करता है वही आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अब देखिए मैं देखता हूँ इसका एरिया इंक्लोज कितना है। आप देख रहे हैं ये एक ट्रापेजियम है, ये दोनों पैरेलल साइड है आपका, और ये दो अदर साइड है इसका, और ये आपका हाइट है। आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है। आप ये ट्रापेजियम आपको देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, यहाँ से मैंने इंटरसेप्ट के लिए क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर आपका देख रहे हैं, ये दोनों आपका पैरेलल साइड हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो अब मुझे एरिया इंक्लोज निकालना है डिस्टेंस की। एरिया इंक्लोज आपका क्या हो जाएगा, एस बराबर आपका क्या होता है एरिया इंक्लोज, वो आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया आपका ओडी प्लस एबी। दोनों पैरेलल साइड आपका देख रहे हैं ओडी और एबी इंटू क्या होगा हाइट हो जाएगा, हाइट क्या आपका ओए है। अब देखिए हाफ इंटू ओडी क्या था मेरा यू है, एबी क्या है हमारा, आप देखिए ए बी क्या है हमारा बी है, यू प्लस बी, ओए क्या है हमारा, देखिए आप ओए क्या है टी है, देख रहे हो आप, है ना। हाफ इंटू यू, यू था ये टोटल बी है आपका। देखिए फाइनल ये वेलोसिटी है मेरा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया बी, ये भी आपका फाइनल वेलोसिटी है, और ये आपका क्या हो गया टाइम हो गया। अब देखिए मैं v को क्या लिख देता हूँ u प्लस एटी। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े v बराबर क्या होता है u प्लस एटी। देखिए कुछ हम लोग डिराइव करते हैं तो दो बात हम लोग बहुत अच्छे से दिमाग में रखते हैं। वो दो बात क्या होता है, पहला कि हमें निकालना क्या है ना। देखिए ये पहला अपने दिमाग में रखिए मुझे क्या निकालना है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखिए s निकालना तो मैं s से शुरू किया, डिस्टेंस शुरू किया। अब देखिए अब मैंने क्या देखा, मैंने जो भी याद रखा, जब आपके दिमाग में याद रहेगा कि मुझे ये निकालना है तो आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा कि भैया मुझे जो निकालना है उसमें v नहीं है, u तो है, t तो है और a भी है पर v नहीं है आपका। तो आप क्या करिएगा, v को आप एलिमिनेट करिएगा। तो v को एलिमिनेट आप कैसे करिएगा, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं v बराबर क्या होता है u प्लस एटी इंटू टी हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए u प्लस u क्या हो गया आपका 2u हो गया, 2u प्लस एटी इंटू टी, है ना। अब देखिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका 2ut बाई 2, 2 को भी मैं सेपरेटली डिवाइड कर दे रहा हूं, इधर क्या हो जाएगा एटी स्क्वायर बाई 2। अब देख रहे हैं 2 आपका कट गया, s बराबर क्या आ गया आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देख रहे हो ना ut प्लस 1/2 है आपका ये हाफ एटी स्क्वायर। इस तरह से आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव हो गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। वो क्या है हमारा, थर्ड क्या हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप देख रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हमारा v है u है s नहीं है, टाइम v u और s है, टाइम नहीं है। तो अब हमें क्या कर रहा है, मेरा मकसद क्या है टाइम को एलिमिनेट करना है। देखिए मैं इसका शुरुआत जो सेकंड इक्वेशन का ये जो मैंने लिखा था s का जो फॉर्मूला लिखा था ये उसी से शुरू करते हैं, ठीक है, वहीं से ये स्टार्ट होता है। देखिए s बराबर हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका हो जाएगा डिस्टेंस 7, तो क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया था u प्लस v इंटू टी आ गया था। अब देखिए सेम सब चीज यहाँ देगा, बस t को हमें हटाना है। तो t कैसे हटेगा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा v बराबर u प्लस एटी। तो यहां से मैं t निकालूंगा, क्या आ जाएगा आपका v माइनस u बाई ए। आप देख रहे हैं u को उधर लेके गया तो क्या आ गया v माइनस u आ गया, ठीक है, u इधर आ गया तो v माइनस u हो गया। फिर मैं a आ गया, a मल्टीप्लाई में था इधर लेके गया तो a डिवाइड में आ गया, क्या है आपका t आ गया, t बराबर v माइनस u बाई। मैं अब क्या करता हूँ, आपका जो u प्लस v बाई टी है आपका, इसी में मैं क्या करता हूँ t की जगह क्या पुट कर दिया v माइनस u बाई ए, है कि नहीं, t का ये वैल्यू है मैंने ये पुट कर दिया। अब देखिए आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये क्या आपका u प्लस v इंटू v माइनस u है, इधर क्या है 2a है, s बराबर क्या हो गया 1 बाई 2a इंटू, देखिए क्या है आपका u प्लस v इंटू v माइनस u प्लस v इंटू v माइनस u। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला जान रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे क्या है a प्लस b इंटू a माइनस b है, उसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं जान रहे कोई बात नहीं, तो सॉल्व कर लेते हैं 1 बाई 2a, ठीक है। देखिए v को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से तो क्या हो जाएगा u v हो जाएगा v u v, v इंटू v क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं सबसे। अब देखिए माइनस u है, माइनस u इंटू u क्या हो जाएगा, माइनस u इंटू प्लस u क्या हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, फिर माइनस u इंटू प्लस v क्या हो जाएगा माइनस u v। देखिए ये क्या प्लस u v है यहाँ पे, क्या माइनस u, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मींस क्या है आपका s बराबर 1 बाई 2a। आप देख रहे हैं s बराबर 1 बाई 2a क्या बच गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बच गया आपका 2a को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आ गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। आप देख रहे हैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आपका सिंपलीफाई अब मैं u स्क्वायर उधर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा माइनस u स्क्वायर था उधर जाएगा प्लस u स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको मिल गया।
इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम ग्राफ से भी मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और देखिए तीसरा एक और जो मैंने स्पीड टाइम का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, मैंने क्या डिस्कस किया आपका, ये जब आपका क्या था स्ट्रेट लाइन मोशन था आपका, तब स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन मोशन था तब हमने ऐसे निकाल लिया। क्या मैंने डिस्टेंस कैसे निकालता हूँ हम लोग कि भैया एरिया इनवर्स बाय ग्राफ विद टाइम एक्सिस। और मान लीजिए आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मींस आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो मैंने बता दिया ग्राफ, मैंने पहले बताया ग्राफ को कैसा है, कर्व लाइन ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी कर्व लाइन, किसी तरह से भी कर्व लाइन आपका आ सकता है। अब देखिए अब बताइए ये तो कर्व लाइन है, आप बोलेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पे जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो मैं क्या करता हूँ एरिया इंक्लोज होता है, हमारा डिस्टेंस मिल जाता है। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो एरिया इंक्लोज होगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा? तो जी हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप क्या करिएगा, अगर आप टाइम एक्सिस के साथ आप एरिया इंक्लोज करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मुझे निकालना है, तो भाई आप देखिए टाइम एक्सिस के साथ कितना एरिया इंक्लोज करेगा, यहाँ से मैं क्या सीधे परपेंडिकुलर डाल दिया और आप देख रहे हैं ये एरिया से टाइम एक्सिस के साथ इस पोर्शन के ग्राफ ने यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया इंक्लोज किया, जी एरिया इंक्लोज किया आपका। तो देखिए अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कर पाइएगा, तो आप जानिएगा कि ये एरिया भी आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस ही ट्रैवल दे रहा है। पर इसे सॉल्व करना भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म जो आपका एक्सेलरेशन है उसके से भी आप एरिया इंक्लोज भी होता है, वो भी आपका डिस्टेंस ही देता है, पर वो भी हमें नहीं निकालना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, अगर बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे आपका ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे उसका मोशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जैसे आप रोड पे सीधा आप जा रहे हैं, आप एक सीधा हाईवे पे जा रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, लीनियर मोशन कहते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। अगर बॉडी आपका स्ट्रेट सीधा ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो आपको क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। देखिए और क्या खास क्या बात होता है आपका सर्कुलर मोशन में, क्या खास बात है, लीनियर मोशन में क्या था कि आप सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा था, आप एक ही डायरेक्शन में आप सीधा जा रहे हैं। इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन में क्या है, आपका हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए इस पॉइंट पे देखिए मेरा डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे देखिए मैं ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, ये इस ओरिएंटेशन में मैं क्लॉकवाइज में ट्रेवल कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन क्या है, देखिए इधर है। इस पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन क्या है, इधर है। इस पॉइंट पे क्या है, इधर है। इस पॉइंट पे क्या इधर है, आप देख रहे हैं। और इस तरह आप देखिएगा कि हर एक पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन अलग हो रहा है। सर्कुलर मोशन का यही खास बात है कि हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो आपका इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बदल रहा है। इसको और इस तरह से एक एक्शन में एक बढ़िया सा आपका समझाने का एक तरीका दिया हुआ था, ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आप देख रहे हैं डायरेक्शन आपका कैसे चेंज हो रहा है। ये साइड है, चार साइड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे और थोड़ा कर्व बनाता हूँ। कर्व में कैसे बनाया, मैं चार साइड को क्या कर दी, अब 6 साइड में बदल दिया, मैं ऐसे हेक्सागोन में बदल दिया। देख रहे हैं आप 6 साइड है। अब देख रहे हैं पहले ये कर्व था, अब देखिए और ज्यादा कर्व हो गया इसके साइड्स में, एजेस में इसका। अब देखिए अभी आप देख रहे हैं कैसे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अब और कर्व बनाता हूँ। मैं हेक्सागोन से क्या कर दिया, ऑक्टागन में मैंने इसे बना दिया। अब देख रहे हैं कैसे, आप देख रहे हैं कि हर एक छोटे छोटे इंटरवल में क्या हो जा रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी ऐसे था, फिर ऐसे, फिर इधर है, आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करते करते मैंने कैसे पहले स्क्वायर था, फिर मैं और कर्व बनाया, वैसे ही और कर्व बनाते बनाते क्या आपका आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। जैसे आप समझ रहे कैसे, इसमें देखिए इसमें 4 जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसमें 6 जगह पर डायरेक्शन चेंज हुआ। आपने और कर्व किया तो क्या हुआ, 8 जगह पर डायरेक्शन हुआ। इस तरह मैंने अगर और आप कर्व धीरे धीरे ऐसे और बनाते जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका सर्किल मिल जाएगा, जिसपे आपका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन आपका चेंज होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कैसे बोल रहे हैं, जब इसका डायरेक्ट मतलब वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा, तो इस बात को समझिए। यूनिफॉर्म मोशन की हम अभी तक कब बात करते थे, यूनिफॉर्म मोशन कब हमारा बात था, जब आपका स्पीड कांस्टेंट था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, ठीक है ना। यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हुए थे। और हम इसे यूनिफॉर्म, इसे भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। या बात ये, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखिए वेलोसिटी का तो आप कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्शन इसका हर एक पॉइंट पे बदलेगा, है कि नहीं। अब देख रहे हैं डायरेक्शन इसका हर एक, बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो डायरेक्शन उसका हर एक पॉइंट पे बदलना ही बदलना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर आप कर क्या सकते हैं, आप क्या करिएगा, आप इसका स्पीड फिक्स कर सकते हैं, है कि नहीं। आप ये हो सकता है कि हम कांस्टेंट स्पीड से पूरा पाथ को ट्रैवल किया ना, 10 मीटर पर सेकंड से ही हम दौड़ेंगे पाथ करोड़, ये हो सकता है। या आप जॉगिंग करते हैं कांस्टेंट पाथ से सर्कुलर पाथ पे जॉग किए, तो आपका स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो आपका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो तो आप कांस्टेंट कर लिए, पर डायरेक्शन तो आपका वेरिएबल ही रहेगा, वो तो आप कांस्टेंट कर ही नहीं सकते अगर वो सर्कुलर पाथ पे, वो अपने आप आपका चेंज होते जाएगा।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसी को कहते हैं कि भैया डायरेक्शन तो मेरे हाथ में है नहीं, तो छोड़ दिया, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, तो हमने क्या किया, हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका क्या है कि आपका स्पीड वैसा सर्कुलर मोशन में ट्रैवल हो रहा है, आपका वैसा मोशन सर्कुलर पाथ पे, वैसा मोशन जिसपे आपका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, पर हमने क्या किया, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। और उसमें क्या था, नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन हम क्या बात करते थे, भैया आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और क्या था, आपका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। पर यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन के लिए यूनिफॉर्म क्या होता है कि आपका सिर्फ 90 डिग्री आपने कांस्टेंट कर दिया, डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या आप हमने देख लिया कि वेलोसिटी क्या करता है, हर एक पॉइंट पे चेंज करता है। और क्या आपका, हाँ, अब देखिए जब वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। भले आपका मैग्नीट्यूड फिक्स रहे, पर डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। मींस जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो आपका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं। जब वेलोसिटी चेंज करता है तो क्या हो जाता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है आपका। तो आपका सर्कुलर मोशन कैसा होता है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और लीनियर मोशन में क्या आपका जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्म। और जब हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं तो वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया, जब यूनिफॉर्म मोशन बात करते थे तो वहां क्या बात होता था कि भैया इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, और चूंकि हम स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे थे तो उसमें आपका डायरेक्शन भी बदलने का कोई बात नहीं था, ठीक है, डायरेक्शन में नहीं बदल रहा था। अब क्या होगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो आपका होगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, नॉट एक्सेलरेटेड मोशन, वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वो आपका एक्सेलरेटेड होगा। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं। और इसी जगह पर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा था, स्पीड भी कांस्टेंट था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है आपका सर्कुलर मोशन में। एक और एग्जांपल हम लोग किताब में पढ़ते हैं, वो क्या है कि स्टोन को हम लोग थ्रेड से बांधते हैं और उसे घुमाते हैं गोल गोल, है ना। तो वो भी एक आपका एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। या फिर और भी कुछ ऐसा हम लोग घर में भी क्या करते हैं, कुछ चीज को ऐसे बांध करके गोल गोल नचाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कांस्टेंट रेट से अपने कलाई को घुमा रहे हैं, उसे नचा रहे हैं, वो भी आपका क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक आपका एग्जांपल हो जाता है। तो देखिए वो क्यों रोटेट कर रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ में क्यों रोटेट कर रहा है, आप समझ रहे हैं। आपने क्या किया, आपने यहां से उसके एंड को होल्ड कर रखा है और ऐसे ऐसे आप उसे घुमा रहे हैं, तो आपका सर्कुलेट कर रहा है। तो वो क्यों ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या करेंगे आप सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उसे छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी आपका मतलब प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में आगे आपको वो चला जाएगा। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, मैं यहाँ पे हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कलाई से पकड़ा और मैं ऐसे ऐसे अपना कलाई घुमा रहा हूँ, तो आपको क्या हो रहा है, आपका ये स्टोन आपका रोटेट कर रहा है जो थ्रेड से बंधा हुआ आपका, ठीक है। तो आप किसी पॉइंट पे क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं उसे पकड़ के फोर्स दिया हूं, है कि नहीं। आप एक उसे फोर्स दिए हुए, आप उसे पकड़े हुए, आप उसे खींचे हुए सेंटर की तरफ, आप उसे खींचे हुए, आप उसे फोर्स दिए हुए, तब वो रोटेट कर रहा है आपका। और जिस सेकंड आप अपना फोर्स लगाना छोड़ दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऐसे रोटेट करते करते स्टोन आपका क्या आ गया, टॉप पे आ गया। आप समझ रहे हो, अगर टॉप पे आ गया स्टोन और आप छोड़ दीजिएगा, आप मान लीजिए यहाँ पे आप घुमा रहे थे और आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो सीधे आगे चला जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये इधर आपका आ जाएगा, है ना। जहां पे आप छोड़िएगा तो क्या करेगा, यहाँ से वो सीधे इसका मोशन हो जाएगा इस तरह का, समझ रहे। तो हम एक फोर्स लगाए हुए रहते हैं सेंटर की तरफ, जिससे वो आपका क्या होता है, बॉडी आपको रोटेट करते रहता है। और वही जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके बारे में, इस तरह का फोर्स के बारे में सेंटर की तरफ लगता है, उसके बारे में अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम उसे अच्छे से समझेंगे। तो कई एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपका, जैसे आपका सैटेलाइट हो गया जो आपका अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या नेचुरल सैटेलाइट आपका मून हो, दोनों जो क्या होता है अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। या फिर आपके ऐसे घड़ी हो गया, घड़ी का आप देखते हैं सेकंड हैंड क्या होता है, रोटेट करता है, सेंटर पे फिक्स रहता है, और उसका टिप जो होता है, सेकंड हैंड का जो टिप होता है वो क्या होता है, रोटेट करते रहता है। वो भी एक आपका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। क्योंकि क्यों है, इक्वल टाइम में वो स्पीड कांस्टेंट है उसका, और आप मेजर करिएगा तो देखिएगा आप इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखते हैं ना कि इक्वल डिस्टेंस घड़ी में क्या होता है, सेकंड हैंड में क्या होता है, इक्वल 60 डिवीजन बटा रहता है, और आप देखिएगा हर एक सेकंड में वो एक डिवीजन क्रॉस करता है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे वो हर एक टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए वो भी आपका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। आपका क्या है, स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन आपका बदल रहा है, वही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और एग्जांपल क्या हो गया, आप ऐसे सर्कुलर पाथ में साइकिल चला रहे हैं, तो अगर आप कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं तो वो भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अर्थ जो रोटेट करता है आपका सन के अराउंड, अर्थ भी रोटेट करता है आपका सन के अराउंड, वो भी आपका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ये सब कई एग्जांपल है, कई तरह का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखिए अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें आता है कि इसमें स्पीड निकाला कैसे जाए, है ना। अब देखिए ये सर्कुलर, अगर मान लीजिए मैंने एक पूरा पाथ को कवर किया है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैंने पूरा एक कंप्लीट मैंने जॉगिंग लगाया। जैसे मान लीजिए आपका सर्कुलर पार्क है और मैंने क्या किया, एक कंप्लीट राउंड मैंने लगा लिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि भैया आपका स्पीड कितना है, मैंने घड़ी देखा, मैंने घड़ी देख लिया कि हाँ भाई मैं इतना बजे शुरू कर रहा हूँ,
मैंने एक चक्कर लगा लिया, मैंने देखा कि हाँ भैया मैंने 10 सेकंड में या 20 सेकंड में या 30 सेकंड में या 1 मिनट में पूरे पार्क का चक्कर लगा लिया है। तो अब बताइए पता कैसे करें कि मेरा स्पीड कितना था, वो कैसे निकालते हैं। देखिए ये सर्किल है, हम सर्किल के जानते हैं, मान लेते हैं रेडियस आर है। देखिए रेडियस आर है अगर आपका, तो हम जानते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और ये सर्कमफेरेंस आप तो दौड़े किसके अराउंड, आप सर्किल के सर्कमफेरेंस के अराउंड। सर्कमफेरेंस मींस सर्किल का आपका बाउंड्री, तो आप बाउंड्री के अराउंड ही दौड़ रहे हैं ना। तो ये हमें फॉर्मूला पता है कि सर्किल का सर्कमफेरेंस आपका क्या होता है, आपका 2πr होता है। तो मुझे लेंथ मिल गया कि मैंने बाउंड्री का लेंथ मिल गया, मुझे सर्कमफेरेंस है 2πr। मैंने 2πr एरिया पे मैंने दौड़ा है, मैंने उतना एरिया को मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 2πr। और मुझे टाइम मिल गया, मैंने घड़ी से नोट कर लिया, तो स्पीड मेरा क्या आ जाएगा, 2πr/t कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका स्पीड मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो इसीलिए सर्कुलर पाथ पे इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं। अगर आप एक कंप्लीट चक्कर है तो क्या हो गया, 2πr/टाइम टेकन। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, ये टाइम टेकन हो गया, तो डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। और क्या, अगर मान लीजिए मैंने पूरा चक्कर लगाया, अगर मैं आधा ही चक्कर लगाता और मैं अपना स्पीड जानना चाहता, मैंने यहां से केवल यहां आता, तो मेरा स्पीड क्या होता, मैं कैसे निकालता। तो स्पीड क्या, पूरा लेंथ क्या था सर्किल का, पूरा लेंथ क्या 2πr, तो आधा का लेंथ क्या हो जाएगा 2πr/2 मींस πr, सिर्फ πr आपका हो जाएगा, है कि नहीं। 2πr था, आधा का क्या हो जाएगा, सिर्फ πr हो जाएगा। और देखिए तो इस πr/t हो जाएगा तब वेलोसिटी। और अगर मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 1/4 का, ये आधा हो गया, अब आधा का भी आधा कर देते, यानी 1/4। अगर मैं पूरे सर्किल का 1/4 लेंथ ही कवर किया और मुझे वेलोसिटी जानना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। पूरा सर्किल कितना था, 2πr था, और मुझे 1/4 जानना, तो मैं क्या करूंगा, 2πr/4 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, πr/2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, πr/2t। आपको क्या हो जाएगा, πr/2 आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, बाई टाइम मैंने करके डिवाइड बाई टाइम आपका है, क्या हो गया, वेलोसिटी मिल गया। तो इस तरह से हम सर्कुलर पाथ पे हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो आपका ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे फिजिक्स के बेसिक के लिए, बुनियाद के लिए, इसलिए मैंने थोड़े से ज्यादा इलेबोरेट करके आपको समझाया इस पूरे चैप्टर को। तो आप पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वीडियोस को, जितने भी पार्ट्स थे सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपको असल में आप फिजिक्स को रियल लाइफ में आप फील करने लगे। ठीक है, तो आप इसलिए रिवाइज कर लीजिएगा वीडियोस को, और तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूं आपके लिए वीडियोस ला करके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।